जय हिंद, नमस्कार। मैं अमन कुमार पांडे आप लोग को ब्राइट पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और आशा करता हूं कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। यदि आप में से कोई भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी प्रेस कर ले, ठीक है, ताकि हर नोटिफिकेशन इस चैनल से जो भी नोटिफिकेशन हो आप लोग के पास सबसे पहले पहुंच सके, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग आते हैं क्लास 9th के एक्सरसाइज 8.1। तो इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें थोड़ा सा हम लोग को फिगर से समझना रहता है, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे आप लोग, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि एबीसीडी एक चतुर्भुज है। एबीसीडी एक चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज है जिसका नाम है एबीसीडी, हम लोग नाम रख दिए हैं, ठीक है, क्वेश्चन में रखा गया है। अब इस चतुर्भुज में पी क्यू आर और एस क्रमशः भुजाओं ए बी बी सी सी डी और डी ए के मध्य बिंदु है। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि जो ए बी के मतलब कि एबीसीडी एक चतुर्भुज है, एबीसीडी चतुर्भुज के ए बी जो भुजा है उसका ये पी एक मध्य बिंदु है, फिर बी सी भुजा के क्यू मध्य बिंदु है, सी डी भुजा के आर मध्य बिंदु है और डी ए भुजा के एस मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु का मतलब है कि विभाजित करता है, दो भाग में बांट रहा है, उसके मध्य में स्थित है, उसके बीच में स्थित है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि ए सी उसका एक विकर्ण है, ए सी उसका विकर्ण है, तो दर्शाइए कि एस आर समानांतर ए सी और एस आर बराबर 1/2 ए सी है, ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि पी क्यू बराबर एस आर है और तीसरा क्वेश्चन है कि पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है, ये हम लोग को दर्शाना है। तो जो पहले क्वेश्चन दिया है उससे हम लोग पहले फिगर बनाते हैं। तो देखिए फिगर बनाया गया है, चलिए हम लोग फिगर बना दिए। चलिए एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। ए बी भुजा पर P देखिए मध्य बिंदु है, उसके बाद डी ए भुजा पर S मध्य बिंदु है, सी डी भुजा पर R मध्य बिंदु है, बी सी भुजा पर Q मध्य बिंदु है और ये ए सी इसका क्या है, विकर्ण है, ठीक है। क्लियर है, जैसा बोला वैसा फिगर बना दिया गया है। अब आगे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। आइए त्रिभुज एसीडी लेते हैं, त्रिभुज एसीडी लेते हैं। आइए हम फिगर बनाकर दिखाते हैं। यहां पर फिगर बना देंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये चतुर्भुज था ए बी सी डी, इस पर मध्य बिंदु क्या था, पी था, इस पर क्यू था, इस पर आर था और इस पर एस था, मध्य बिंदु था और ये क्या थी, विकर्ण थी ए सी, ठीक है ना। थोड़ा सा फिगर टेढ़ा मेढ़ा जैसे भी बन गया लेकिन फिगर सेम टू सेम है, आप लोग ध्यान दीजिए समझने के लिए। अब क्या लेते हैं, त्रिभुज ए सी डी लेते हैं, ठीक है ना। त्रिभुज ए सी डी लेते हैं, तो त्रिभुज ए सी डी, ये त्रिभुज में ध्यान दीजिए, ये त्रिभुज ये और ये इस त्रिभुज में ध्यान दीजिएगा कि जो एस भुजा है वो एडी के मध्य बिंदु है, विभाजित करता है, द्विविभाजित करता है तो मध्य बिंदु है, और आर जो भुजा है वो सीडी को विभाजित करता है। समझ में आ रहा है ना, आर भुजा सीडी को विभाजित करता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, एस आर समानांतर हो जाएगा ए सी। एस आर देखिए, एस और आर ये दोनों भुजाओं को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये समानांतर जा रहे हैं, ये एस आर और समानांतर हो जाएंगे ए सी के, ये समानांतर हो जाएंगे। समझ में आया कि नहीं, देखिए ये टोटल लाइन की बीचों बीच जा रहे हैं और ये इसके लास्ट में जा रहे हैं, तो ये तो कभी मिलेंगे नहीं, ठीक है ना। तो ये समानांतर हो जाएंगे, एस आर समानांतर एस ई हो जाएंगे, एस सी हो जाएंगे, और उसके बाद ए सी बराबर हो जाएगा 1/2 ए सी, एस आर बराबर हो जाएगा 1/2 ए सी, क्योंकि ये टोटल है ना ए सी, तो इसके आधे पर हो जाएगा, ये मध्य बिंदु है ना, तो ये आधे पर है, तो आधा पर हो जाएगा, मतलब कि एस आर क्या है, एसी के आधा है, एस आर जो है एसी के आधा है। तो क्लियर है, इसको समीकरण 1 मान लिया, समझ में आया। चलिए इसके बाद आते हैं कि त्रिभुज ए सी डी लेते हैं, त्रिभुज ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी, सॉरी त्रिभुज ए सी डी तो ले लिए थे, त्रिभुज ए सी बी लेते हैं।
ACB, ये त्रिभुज, अब ये त्रिभुज पर आते हैं, ठीक है। तो ये त्रिभुज लेंगे तो देख लीजिए कि BC का मध्य बिंदु Q है और AB का मध्य बिंदु P है। तो यहां पर देखिए कि ये दोनों मध्य बिंदु P है, मतलब कि विभाजित करता है दोनों रेखाओं को। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं कि जो BQ है ये समानांतर है AC के, BQ समानांतर AC, समझ में आया। BQ समानांतर AC लिख सकते हैं, उसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 2, ठीक है। समीकरण 2, BC समानांतर BQ समानांतर AC हो जाएगा, तो PQ हो जाएगा बराबर 1/2 AC के लिए हो जाएगा, ये समीकरण 2 मान लिए। क्लियर है, समझ में आया इतना। अब देखिए कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम ये जानते हैं कि क्या हो जाएगा, SR समानांतर PQ हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि SR समानांतर हो रहा है, SR समानांतर हो रहा है AC और PQ समानांतर हो रहा है AC के। तो ये देखिए कि ये दोनों एक ही चीज के समानांतर हो रहे हैं, तो ये एक आपस में समानांतर हो जाएंगे। तो SR समानांतर PQ, क्योंकि SR समानांतर AC और PQ समानांतर AC, तो ये समीकरण 3 हम लोग मान लिए। क्या, SR समानांतर PQ समीकरण 3 मान लिए। उसके बाद है कि PQ बराबर SR हो जाएगा, PQ बराबर SR हो जाएगा, क्योंकि ये देख लीजिए समीकरण 2 और समीकरण 1 से जब सॉल्व कीजिएगा तो क्या था कि SR बराबर था 1/2 AC और PQ बराबर था 1/2 AC। तो अब ये देखिए कि इसका RHS बराबर है, तो इसका LHS हम लोग अपने से ही बराबर कर देंगे, तो SR बराबर PQ ये बराबर हो जाता है। ये समीकरण 4 हो गया, समीकरण 4 हो गया और समीकरण 3 निकल गया। समझ में आया, समीकरण 3 और समीकरण 4। अब देखिए क्या बातें हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि हम लोग को सिद्ध करना था कि त्रिभुज PQRS क्या है, चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, ये हम लोग को सिद्ध करना है। तो देखिए PQ समानांतर SR समीकरण 3 और 4 से हम लोग को ज्ञात हो गया था। उसके बाद PQ बराबर SR समीकरण 3 और 4 से ज्ञात हो चुका था। जब ये समानांतर है और ये आपस में बराबर है, तो ये हम लिख सकते हैं कि PQRS एक समानांतर चतुर्भुज है। समझ में आया, समझ में आ गया। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है कि ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है, एक सम चतुर्भुज है। ABCD एक सम चतुर्भुज है और PQRS क्रमशः भुजाओं AB, BC, CD और DA के मध्य बिंदु है। तो दर्शाइए कि चतुर्भुज PQRS एक आयत है। चतुर्भुज हम लोग को दर्शाना है कि यह एक आयत है। सेम टू सेम उसी तरह से फिगर बनाइए, वही क्वेश्चन है, बस इसमें हम लोग को क्या दर्शाना है कि यह आयत है। तो ABCD तो एक तो हम लोग बना लिए समचतुर्भुज ABCD, ठीक है। AB के मध्य बिंदु P और BC के मध्य बिंदु Q और CD का मध्य बिंदु R और AD का मध्य बिंदु S, ये हम लोग बना लिए हैं। उसके बाद हम क्या किए कि AC ये इसमें खींच लिए और ये BD दोनों का विकर्ण हम ले लिए। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए हम इसका नाम दे दिए L और इसका नाम दे दिए M और इसका नाम दे दिए N, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पर। त्रिभुज ABC में ध्यान दीजिए कि त्रिभुज ABC, ये त्रिभुज में देख लीजिए कि AB के जो है AB के विभाजित करता है, AB भुजा को विभाजित करता है कौन, P, और BC भुजा को विभाजित करता है कौन, Q। तो इसलिए हो जाएगा PQ समानांतर AC, PQ समानांतर AC और ये हो जाएगा PQ बराबर 1/2 AC। समझ में आ गया, ये दोनों हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके आगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में, इसके आगे आते हैं, सॉल्व करते हैं इसके आगे है कि देख लीजिए मध्य बिंदु के प्रमेय से PQ बराबर 1/2 AC हो जाएगा। समीकरण 1 हम लिख दिए हैं, बताए भी थे। अब देखिए कि इसी प्रकार त्रिभुज ACD में कीजिएगा तो AD के समद्विभाजित करता है S, AD भुजा को समद्विभाजित करता है, द्वि समद्विभाजित करता है S, और DC भुजा को समद्विभाजित करता है R। ये तो आप लोग फिगर में ही देख लिए हैं। चलिए तो इसलिए SR समानांतर AC हो जाएगा, तो SR समानांतर AC हो जाएगा, तो SR बराबर 1/2 AC हो जाएगा, समीकरण 2। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए ये तो समीकरण 2 हम लोग ले लिए। समीकरण 1 और समीकरण 2 से यह स्पष्ट होता है कि PQ समानांतर SR हो जाएगा और PQ बराबर हो जाएगा SR। ये तो समीकरण 1, 2 से हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो ये समीकरण 3 मान लीजिए और ये समीकरण 4 मान लीजिए। तो अतः PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। तो ठीक इसी प्रकार
त्रिभुज BCD में BCD को निकाल लीजिएगा, भुजा BC को Q समद्विभाजित करते हैं, CD को R समद्विभाजित करते हैं, तो QR हो जाएगा BD, तो QR बराबर हो जाएगा 1/2 BD। समझ में आया? चलिए उसी तरह से जो पहले हम लोग किए हैं उसी तरह से कर लेंगे। अब उसके बाद है कि और QN हो जाएगा, QN समानांतर LM हो जाएगा समीकरण 5 से, तो QN समानांतर MN तो समीकरण 6, क्योंकि PQ समानांतर है AC। ठीक है, अब समीकरण 5 और समीकरण 6 से यह ज्ञात होता है कि LMNQ एक समांतर चतुर्भुज है, तो क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं तो इसलिए ये कोण हो जाएंगे 90 डिग्री। तो यह प्रतीत होता है कि PQRS एक आयत है। यहाँ पर आप लोग अपने से भी बस समझने की बात है, ये तो लिखा हुआ है चीज, आप लिख सकते हैं। ये चीज एक समांतर चतुर्भुज हो जाएंगे, LMNQ ये समांतर चतुर्भुज हो जाएंगे, तो ये चीज आप लोग भी समझ सकते हैं। चलिए आइए 3 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि ABCD एक समचतुर्भुज है, ABCD एक समचतुर्भुज है और PQR और S क्रमशः भुजाओं AB, BC और CD और AD के मध्य बिंदु है, तो दर्शाइए कि चतुर्भुज PQRS एक समचतुर्भुज है। हम लोग को क्या बताना है कि PQRS एक समचतुर्भुज है, ये हम लोग को दर्शाकर बताना है। फिगर वही ABCD का मध्य बिंदु जो था सेम टू सेम 2 क्वेश्चन जैसे बनाए हैं, फिगर वैसा ही है। ठीक है, फिगर वैसे हम लोग बना लिए। तो चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। पहले मान लेते हैं कि ABC त्रिभुज ABC में सेम टू सेम वही AB भुजा को P विभाजित करती है, BC भुजा को Q विभाजित करती है, तो उसके बाद PQ समानांतर AC हो जाएगा, तो PQ बराबर 1/2 AC समीकरण 1। उसके बाद त्रिभुज ACD लेंगे, तो त्रिभुज ACD लेंगे तो S भुजा AD को समद्विभाजित करता है, S भुजा AD को और R भुजा CD को समद्विभाजित करता है, तो मध्य बिंदु के प्रमेय से SR समानांतर AC हो जाएगा और SR बराबर हो जाएगा 1/2 AC समीकरण 2। समीकरण 1 समीकरण 2 समझ में आ गया। तो अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से यह ज्ञात तो होता है कि PQ समानांतर SR, तो PQ बराबर हो जाएगा SR। ये दोनों चीज क्लियर है। तो अब अतः PQRS एक समांतर चतुर्भुज है, तो ठीक इसी प्रकार जब ये PQRS एक समांतर चतुर्भुज हो गए तो अब उसी प्रकार से BCD ले लीजिए, जैसा कि हम लोग क्वेश्चन 2 में सॉल्व किए हैं, तो BCD ले लीजिएगा। तो इसको भी उसी तरह से Q भुजा BC को समद्विभाजित करता है और R भुजा CD को समद्विभाजित करता है, जैसा फिगर में था, तो Q बराबर हो जाएगा 1/2 BD। ठीक है, तो क्योंकि AC बराबर BD दिया गया है, ये समीकरण 6 हो जाएगा। तो समीकरण 1, 2 और 6 से यह ज्ञात होता है PQ बराबर SR, तो PQRS एक समचतुर्भुज है, उनकी भुजा आपस में बराबर है, तो क्या हो जाएंगे समचतुर्भुज है। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए आइए आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि ABCD एक समलम चतुर्भुज है। ठीक है, जिसमें AB समानांतर CD है और साथ ही BD एक विकर्ण है, ठीक है, और E भुजा AD के मध्य बिंदु है, तो E से होकर एक रेखा AB के समानांतर खींची गई है। ठीक है, एक रेखा AB के समानांतर खींची गई है जो BC को F पर प्रतिच्छेद करती है और BD को D पर। ठीक है ना, तो दर्शाइए कि F भुजा BC का मध्य बिंदु है, F भुजा BC का मध्य बिंदु है, ये हम लोग को दर्शाना है। देख लीजिए फिगर हम लोग को बनाया गया है। ठीक है, DB विकर्ण है, ABCD समलम है और ये जो भुजा है काट रही है, ये भुजा D से F, तो हम लोग को दर्शाना क्या है कि AC को ये मध्य मतलब कि 2 भाग में विभाजित कर रही है, AC भुजा का मध्य बिंदु पर स्थित है F। क्लियर है, ये हम लोग को दर्शाना है। तो चलिए आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो दिए गए चित्र में ABD ले लीजिए, ABD ये जब त्रिभुज लेते हैं तो E भुजा AD को समद्विभाजित करती हुई है, ये दिया गया है कि E भुजा AD को समद्विभाजित करती है, तो ED क्या हो जाएगा समानांतर हो जाएगा AB के। ठीक है, ED क्या हो जाएगा समानांतर हो जाएगा AB के। AB के समानांतर हो जाएगा EF भुजा हो जाएगा AB के समानांतर, यहाँ पर G नहीं होगा,
एफ होगा, एफ समानांतर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आते हैं, तो इसलिए जब वो समानांतर हो जाएगा तो जी भुजा बीडी को समद्विभाजित करेगा, तो इस प्रकार जी भुजा बीडी को भी समद्विभाजित करता है, जैसा कि ऊपर सिद्ध किया गया है। तो एफ जी समानांतर सी डी दिया गया है, तो इसलिए जी भुजा बीडी को समद्विभाजित करता है। जब जी भुजा बीडी को समद्विभाजित करता है, जी नहीं होगा एफ होगा, यहाँ पर जी है वहां पर एफ होगा, एफ एफ। ठीक है, एफ भुजा बीडी को समद्विभाजित करेगा, तो इस प्रकार से एफ भुजा बीडी को समद्विभाजित करता है, तो तथा एफ जी समानांतर सी डी हो जाएगा, दिया गया है। तो एफ भुजा बीसी को समद्विभाजित करता है, मध्य बिंदु के प्रमेय के विलोम से सिद्ध होता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक समांतर चतुर्भुज ABCD में E और F क्रमशः भुजाओं AB और CD के मध्य बिंदु है। ठीक है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसके CD के मध्य बिंदु है AB जो है AB के मध्य बिंदु क्या है E, AB के F और CD के F हो जाएगा, AB के E और CD के F हो जाएगा, मध्य बिंदु है। तो दर्शाइए कि रेखाखंड AF और EC विकर्ण BD को समत्रिभाजित करती है। विकर्ण ये जो BD है इसको 3 भागों में, बराबर 3 भागों में बांट रही है, ये हम लोग को दर्शाना है। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। इसमें क्या करना है कि हम लोग को दर्शाना है, तो जो चीज पहले दिया है उसको लिख लेते हैं। दिए गए आकृति के अनुसार ABCD में AB बराबर CD दिया है। ठीक है, तो AB बराबर CD, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 AB बराबर 1/2 CD। दोनों ओर 1/2 से भाग कर देते हैं, उससे हम लोग को क्या आ जाता है, ठीक है ना, दोनों ओर कर देते हैं। तो AE बराबर CF, क्योंकि E और F AB और CD को क्रमशः द्विभाजित करती है, तो ये हो जाएगा AE बराबर CF। बराबर भाग में बांट रहे तो दोनों बराबर हो जाएंगे, तो AE बराबर CF, तो इसको लिख सकते हैं 1/2 AE बराबर 1/2 CF। ठीक है, चलिए अब आते हैं AE समानांतर CF हो जाएगा, तो इसीलिए AE CF एक समानांतर चतुर्भुज है। ठीक है ना, एक समानांतर चतुर्भुज है। अब आते हैं कि त्रिभुज DCQ में, तो F भुजा DC को समद्विभाजित करती है, ये तो दिया गया है, और तो ये हो जाएगा AP बराबर CQ, क्योंकि AECF एक समांतर चतुर्भुज है, तो P भुजा DQ को समद्विभाजित करेगा, मध्य बिंदु के प्रमेय के विलोम से सिद्ध होता है। तो इसीलिए P भुजा DQ को समद्विभाजित करेगा, मध्य बिंदु के प्रमेय के विलोम से सिद्ध होता है, तो इसलिए DP बराबर PQ हो जाएगा, DP बराबर PQ हो जाएगा। तो जब ये बराबर हो जाएगा तो उसी प्रकार त्रिभुज ABP में हम लोग ले सकते हैं, और ABP को हम लोग भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए त्रिभुज ABP में हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो ABP, तो E भुजा AB को समद्विभाजित करती है, सही बात है कि AB भुजा को क्या है कि E समद्विभाजित करती है, ये हो जाएगा EQ समानांतर AP हो जाएगा, क्योंकि ACEF समानांतर चतुर्भुज है, ये हम लोग पहले ही सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं कि BP को समद्विभाजित करता है कौन भुजा, Q भुजा है, तो मध्य बिंदु के प्रमेय से सिद्ध होता है, सिद्ध हुआ, मध्य बिंदु के प्रमेय के विलोम से सिद्ध हुआ कि Q भुजा BQ को समद्विभाजित करेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं PQ बराबर QB समीकरण 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो DP बराबर BQ, DP बराबर PQ और बराबर में DB आ जाएगा। तो जब तीनों बराबर हो जा रहे हैं तो अतः दिए गए आकृति में AF और EC विकर्ण BD को समत्रिभाजित कर रहे हैं, क्योंकि ये तीनों बराबर हैं, तीनों भाग बराबर हैं, तो समत्रिभाजित कर रहे हैं, तीनों को बराबर भागों में विभाजित कर रहे हैं। क्लियर है। चलिए अब आते हैं, इसी के साथ हम लोग का 5 क्वेश्चन समाप्त हो गए। क्वेश्चन नंबर 6 पे, क्वेश्चन नंबर 6 है कि दर्शाइए कि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड परस्पर समद्विभाजित करती है। क्या बोल रहे हैं कि किसी चतुर्भुज, कोई चतुर्भुज है, उसके सम्मुख आमने सामने की भुजा के मध्य बिंदु, जो मध्य बिंदु है वो मिलाने वाली रेखाखंड परस्पर समद्विभाजित करते हैं, परस्पर समद्विभाजित करते हैं, यानी ये परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो आकृति के अनुसार हम लोग देख चुके हैं
चलिए हम लोग को सिद्ध करना है कि ये आपस में काट रहे हैं, यानी 90 डिग्री का बना रहे हैं कोण। तो चलिए त्रिभुज एल एन क्यू लेते हैं, एल एन क्यू, ठीक है, एल एन क्यू लेते हैं। तो ये त्रिभुज जब लेते हैं, ये त्रिभुज एल एन क्यू, तो इस त्रिभुज में डी जो भुजा है ओ एल को समद्विभाजित करता है और ओ एन को समद्विभाजित करता है सी भुजा, इसीलिए डी सी समानांतर हो जाएगा एल एन। तो डी सी बराबर 1/2 एल एन लिख सकते हैं, समीकरण 1। ये चीज हम क्यों फास्ट कर रहे हैं, क्योंकि आगे हम इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र किए थे, बताए थे कि ये क्यों हो रहा है, ये आधा हो जाता है, ठीक है ना। चलिए समानांतर है तो इसलिए ये आधा हो जाएगा, आधा डी सी एल एन आधा क्यों हो जाएगा डी सी के, डी सी आधा हो जाएगा क्यों एल एन के, क्योंकि वो मध्य बिंदु में है। इसी प्रकार से एल एन ओ में, ठीक है ना, एल एन एम में, ठीक है। तो ए भुजा एल एम को समद्विभाजित करता है, बी भुजा एम एन को समद्विभाजित करता है, तो ए बी समानांतर हो जाएगा एल एन। तो ए बी समानांतर 1/2 एल एन समीकरण 2 से। क्लियर है, दोनों त्रिभुजों से हम लोग ये सिद्ध कर सकते हैं। तो समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 से प्राप्त होता है कि ए बी जो है ये समानांतर सी डी हो जाएगा और ए बी बराबर हो जाएगा सी डी का, ठीक है। और तो अतः त्रिभुज ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है जिसमें ए बी समानांतर सी डी और ए बी बराबर सी डी। ये तो सिद्ध हुआ कि एक समचतुर्भुज है, ठीक है, एक समचतुर्भुज नहीं एक चतुर्भुज है, ठीक है। ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। चलिए इसके आगे आते हैं, इसके आगे है कि के कारण, चतुर्भुज के कारण समांतर चतुर्भुज इसीलिए रेखाखंड डी बी और ए सी चतुर्भुज को समद्विभाजित करते हैं। क्लियर है ना, जो चीज है यहाँ पर लिख दिया गया है, जो समझने वाली बात थी वहां पर मेन वही बात थी कि वो दोनों त्रिभुज से कैसे हम लोग 1/2 करके उसके आधे कर दिए हैं, ठीक है ना। मध्य बिंदु था तो मध्य बिंदु है तो वो उसके विकर्ण के आधा होता है, ठीक है ना, आधा होता नहीं है, वो समानांतर में आधा हो जाए, ठीक है ना। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 है कि ABC एक त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है, तो कर्ण AB के मध्य बिंदु M से होकर BC के समानांतर खींची गई रेखा AC को D पर प्रतिच्छेद करती है। तो दर्शाइए कि D भुजा AC का मध्य बिंदु है और MD जो है लंब है AC पर और CM बराबर MA बराबर 1/2 AB। ये 3 क्वेश्चन हम लोग को सिद्ध करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं कि एक त्रिभुज बनाते हैं ABCD और जिसका C समकोण रखते हैं, ठीक है। ABCD है जिसका C समकोण है और जो है कि D AB के मध्य बिंदु M है, AB के मध्य बिंदु M है और उसके बाद है कि M से होकर BC के समानांतर खींची गई रेखा AC, ठीक है। BC के समानांतर रेखा गई खींची गई रेखा ये DM, चलिए ये MC हो गया। चलिए क्लियर है, फिगर तो हम लोग बना लिए। चलिए अब आते हैं कि आकृति में दिए गए त्रिभुज ABC में लीजिए ABC, इन तीनों त्रिभुज में इन त्रिभुज में आइए हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। तो M भुजा जो है AB को समद्विभाजित करती है, तो ये हो जाएगा DM समानांतर BC हो जाएगा, DM समानांतर BC हो जाएगा। आइए हम दिखाते हैं, ये विभाजित करती है तो ये DM हो जाएगा समानांतर BC के, तो ये हो जाएगा DM बराबर 1/2 BC हो सकता है। चलिए तो इसलिए जब ये दोनों बराबर हो जाएगा तो इसलिए D भुजा AC को समद्विभाजित करेगा, तो मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से सिद्ध होता है कि DM बराबर DM समानांतर BC हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन कि कोण ADM बराबर कोण ACD, ADM बराबर और ACDM क्योंकि एकांतर संगत कोण है, एकांतर संगत कोण से A और C दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। तो देखिए ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। ADM ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हो जाएंगे क्योंकि एकांतर क्योंकि एक संगत कोण है। चलिए एक संगत कोण है तो कोण ADM बराबर 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, तो MD लंब हो जाएगा AC। जब 90 डिग्री पर है तो ये लंब भी हो जाएगा। क्लियर है, दूसरा सिद्ध होता है। अब बोलता है कि त्रिभुज ADM और त्रिभुज CMD में, अब दोनों त्रिभुज को हम लोग क्या करें, सर्वांग करते हैं। आइए AMD और CMD में, AMD और CMD ये दोनों त्रिभुज में हम लोग समानांतर करते हैं। तो आइए देखिए क्या क्या सेम है, तो जो जो बराबर है उसको कर दीजिए। तो AD बराबर DC हो जाएगा, AD बराबर DC हो जाएगा क्योंकि वो मध्य बिंदु है।
बराबर कर रहा है। तो चलिए उसके बाद है कि ये डी कोण डी बराबर दोनों लंब है तो 90 डिग्री दोनों सिद्ध किया गया है। और डी एम बराबर डी एम तो ये तो उभयनिष्ठ है, तो इसीलिए त्रिभुज एडीएम त्रिभुज सीएमडी क्या हो जाएंगे, ए से एस से सर्वांग समता के नियम से ये दोनों सर्वांग सम हो जाएंगे। तो ए एम बराबर सी एम हो जाएगा, ए एम बराबर सी एम हो जाएगा। तो परंतु ए एम बराबर 1/2 ए बी हो जाएगा, ये दिया है, ये दिया है कि ए एम जो है वो ए बी के आधा है, ए बी के आधा हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर देख लीजिए कि ए एम ए बी के आधा हो जाएगा, तो सी एम बराबर हो जाएगा ए एम बराबर 1/2 ए बी, इस समीकरण से। क्लियर है। तो चलिए हम लोग का ये तीसरा भी फॉर्मूला, हम लोग ये तीसरा इसका जो क्वेश्चन था ये भी हम लोग सिद्ध कर लिए। इसी के साथ हम लोग का 8.2 जितने भी क्वेश्चन थे वो कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत। और आशा करते हैं कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। यदि अभी तक कोई भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।